हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में आज आपके साथ हम स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक देखेंगे जो है आपके पास स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड आपको जो है इंडिया में दिए जाते हैं और कब कब ड्यूरेशन पे दिए जाते हैं वो सभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आपको लेक्चर नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपके पास डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम के नाम से है उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से ही जो लेक्चर नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे AKS क्लासेस जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी SSC GD का कोर्स चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया में स्पोर्ट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो कब है हमारे, हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं अपना नेशनल स्पोर्ट डे। और 29 अगस्त को ही हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन जो मेजर ध्यानचंद है उनका क्या होता है, बर्थडे होता है। ठीक है, तो उसके बर्थडे एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम देखते हैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल अवार्ड्स हैं कौन है। सबसे पहले आता है आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसका सबसे पहले नाम क्या था, इसका प्रीवियसली लास्ट ईयर ही नाम जो है वो चेंज किया हुआ। क्या था पहले नाम, पहले नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, खेल रत्न अवार्ड। अब ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है आपके पास। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ये क्या है आपके पास हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। इसके बाद इसमें क्या होता है कि आपके पास जिस भी प्लेयर को देता है ये अवार्ड मिलता है उसके प्रीवियस 4 साल की परफॉर्मेंस को जो है वो देखते हैं कि अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसी प्लेयर को दिया जाएगा। पहले जो होता था ये 1 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाता था। तो आप लिख सकते हो इनिशियली कितने साल की परफॉर्मेंस के लिए चाहिए था, 1 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता था। बट आफ्टर 2015 में क्या हो गया, इसमें अमेंडमेंट आ गई और फिर क्या हो गया है, 4 साल की परफॉर्मेंस के बाद जो है वो प्लेयर को मिलने लगा। हर साल होता है ये, मतलब एनुअली दिया जाता है। और इसमें क्या दिया जाता है, 25 लाख कैश अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, 25 लाख कैश अवार्ड जो है इसमें दिया जाता है। और इसके बाद मैं आपको ये बोल दूँ कि जो आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था ये स्टार्ट कब हुआ था, ये आपके पास स्टार्ट हुआ था 1991-92 वाले सेशन से। तो जो फर्स्ट पर्सन था जिसको ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था वो कौन था, विश्वनाथन आनंद। तो ये आ जाता है आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आ गया कि जो पहला नाम था, प्रीवियस नेम क्या था आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का, वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाता है किस प्लेयर को, जिसकी जो पास्ट 4 साल की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही हो। उसके बाद जो पहले जो था ये कितने साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता था, 1 साल की। बट 2015 में ही इसमें क्या हो गई, अमेंडमेंट आ गई, तो उसके बाद ये 4 साल की परफॉर्मेंस में देने लगे। इसमें क्या मिलता है आपके पास 25 लाख रुपीज़ कैश प्राइज मिलता है। और उसके बाद ये स्टार्ट कब हुआ था, 1991-92 सेशन से। और जो फर्स्ट पर्सन था जिसको ये अवार्ड मिला था वो कौन था, विश्वनाथन आनंद था। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको ये तो बता रहा हूँ बट आपने याद रखना कि 2022 में ये किसके मिला था। तो जो 2022 में श्रीनाथ कमल आचताना जो था, ये क्या है आपके पास एक टेबल टेनिस प्लेयर है, सारंगत कमल। इनको ये जो है 2022 में क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसके, स्पोर्ट्स जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये याद रखते हो सारनाथ कमल को क्या मिला है आपके पास, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो ये आ गया आपके पास पहले टाइप का अवार्ड। सेकंड टाइप का अवार्ड आता है आपके पास अर्जुना अवार्ड। तो ये जो अर्जुना अवार्ड है ये किसके नाम पे दिया जाता है, जो महाभारत में क्या थे अर्जुना उनके नाम पे दिया जाता है। तो सबसे पहले ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था, 1961 में ये अवार्ड क्या था, स्टार्ट हुआ था। अब इसमें भी क्या देखते हैं, इसमें भी जो प्रीवियस 4 ईयर्स का क्या देखते हैं हम, परफॉर्मेंस देखते हैं किसका, प्लेयर का, कि उसने क्या जो है वो कैसा परफॉर्म किया हुआ। और इसमें क्या मिलता है आपको, 15 लाख कैश प्राइज मिलता है। और अर्जुना का जो अर्जुना के साइन के साथ क्या मिलती है, ट्रॉफी मिलती है। अब देखो ये आ गया अर्जुना अवार्ड। अब अर्जुना अवार्ड जो है वो इस साल किस किस प्लेयर्स को मिला है, तो उसके मैंने आपको यहाँ पे जो है वो लिस्ट जो है वो इस PDF में
जो है वो लगा दिए। आप देख सकते हो इसमें कि कौन कौन से प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो अर्जुन अवार्ड जो है इस साल कितने प्लेयर्स को मिला है? 25 प्लेयर को मिला है। और जो आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सिर्फ एक प्लेयर को मिला है। तो ये आपको याद रखना, अर्जुन अवार्ड के लिए रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स याद रखने कि 1961 से स्टार्ट हुआ था, 4 साल की परफॉर्मेंस मिलता है और 50 लाख रुपीज़ इसमें दिए जाते हैं। अब इसके बाद आता है आपके पास द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य क्या थे? द्रोणाचार्य जो थे महाभारत में वो क्या थे? गुरु के थे, गुरु थे सबके। अर्जुना के गुरु थे, भीम, जितने भी आपके पास योद्धा थे महाभारत के टाइम उनके क्या थे? गुरु। तो ये जो अवार्ड है आपके पास ये किसको दिया जाता है? कोचेस को। अगर वहाँ पे गुरुज को दिया जाता था, मतलब नाम था द्रोणाचार्य, तो इसीलिए ये मतलब जो भी आपके पास प्लेयर्स होते हैं उनके कोचेस को क्या दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड आपके पास स्टार्ट कब हुआ था देना? 1985 में जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड का स्टार्ट हुआ था। अब इस साल किस किस प्लेयर को मिल रखा है आपके पास? तो आप जो है वो किस किस जो आपके पास कोचेज है उनको मिल रखा है आप देख सकते हो। आपके पास मैंने यहाँ पे लिस्ट एनक्लोज कर रखी है। इसके बाद आता है आपके पास ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो ये अवार्ड आपके पास मिलता है कि किस प्लेयर ने अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या कर रखी है, अपने जो कैरियर था उसके बाद, अपने रिटायरमेंट के बाद भी स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है? ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। अब देखो इसमें क्या होता है, ये आपके पास, ये सबसे पहले आपने याद रखना कि ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में इस अवार्ड को स्टार्ट दिया था। और किस किस इसमें क्या मिलता है? इसमें आपके पास 10 लाख रुपीज जो है वो दिए जाते हैं। तो 2022 में आपके पास इन पर्सन को क्या मिला है? आपके पास ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो अभी तक मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ कि मैंने आपके पास अभी तक कौन कौन सा क्या डिस्कस किया। सबसे पहले कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है आपके पास वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? मेजर ध्यानचंद, जो क्या थे आपके पास बहुत ही लेजेंड हॉकी प्लेयर थे। इसके बाद आ जाता है आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या था इसका प्रीवियस नेम? आपके पास क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ये आपके पास हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो होता है, जो हर साल प्लेयर को दिया जाता है। किस बेसिस पे दिया जाता है? इसमें जो प्लेयर है उसकी पास्ट 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। और सबसे पहले ये इनिशिएटिव कब हुआ था? 1991 से हुआ था। और फर्स्ट पर्सन जो था जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद था। इसके बाद आपके पास 2022 में किसको मिला? सारनाथ कमल को ये अवार्ड मिला। इसके बाद अर्जुना अवार्ड था। अर्जुना अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 1961 से स्टार्ट हुआ। प्लेयर की 4 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे देते हैं और 50 लाख रुपीज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आ गया मैंने आपके पास लिस्ट की 2022 में इन पर्सन को क्या मिला है? अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है। अब आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको देता है? दिया जाता है कोचेस को दिया जाता है। और इसकी स्टार्ट कब हुई थी? 1985 में स्टार्ट हुई थी। तो 2022 के विनर्स कौन है उनका मैंने आपके पास ये नाम जो है यहाँ पे एनक्लोज कर दिया है, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद आता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो कितनी प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है अपने स्पोर्ट्स के इसके कैरियर या आफ्टर रिटायरमेंट के बेसिस पे, तो उनको क्या मिला जाता है? ये ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में। और 10 लाख रुपीज इसमें जो है वो अवार्ड किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट अवार्ड आता है वो आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब आपके पास ये कब स्टार्ट हुआ था? ये आपके पास स्टार्ट हुआ था 2009 में। अब 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। ये किसको दिया जाता था? ये आपके पास किसी एक पर्सन को भी दे सकता है या किसी एक इंस्टीट्यूट को भी दे सकता है। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है जो क्या करते हैं, इंडिया में जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करती हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन कर रही है। कितने? लास्ट 3 ईयर। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें आपके पास की कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 साल में जिन भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, किसी सिंगल पर्सन ने हो या ग्रुप ऑफ पर्सन ने हो, जिनने क्या किया हुआ अपने स्पोर्ट्स के प्रमोशन की, वो लास्ट 3 ईयर में उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2009 में। तो 2022 के विनर जो है मैंने यहाँ पे आपके पास एनक्लोज कर रखे हैं। जैसे आपके पास ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज को मिला, और लद्दाख सिकाई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को ये क्या अवार्ड है ये मिला है। इसके बाद जो लास्ट टाइप का अवार्ड आता है, आता है आपके पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या जिसको आप माँ का ट्रॉफी भी बोलते हो। सबसे पहले आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये सबसे इंडिया के क्या थे? फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे। ये क्या थे आपके पास? फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे। एजुकेशन
मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये जो अवार्ड है ये कब अवार्ड किया जाता है? ये 29 अगस्त हर साल जो है ये दिया जाता है। तो 29 अगस्त को क्या होता है आपके पास, मैंने ये भी बता दिया कि 29 अगस्त को क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है। अब ये अवार्ड इनिशिएटेड कब किया गया था? ये अवार्ड जो था ये इनिशिएटेड किया गया था आपके पास 1956 1957 के सेशन के लिए, ठीक है। अब आपके पास इसमें होता क्या, ये कौन किसको मिलता है? आपके पास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये जो आपके पास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है ये आपके पास मिलता है उन यूनिवर्सिटीज़ को जिनमें आपके पास क्यों अच्छा परफॉर्मेंस करे वो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो आपको ये इसमें दो टाइप्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास ये स्टार्ट कब हुआ, ये आपके पास स्टार्ट कब हुआ था, 1956 में स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन ये आ जाता है और आता है कि अभी तक जो मैक्सिमम टाइम जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है, वो है आपके पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इस साल का भी इन्होंने जीता है अमृतसर में। तो जो फर्स्ट टाइम था, जब फर्स्ट टाइम था उस टाइम किसने जीता था ये? उस टाइम बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने क्या जीता था, ये अवार्ड जीता था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कब? जब इसका फर्स्ट टाइम था, ठीक है। तो ये आपको वेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो स्पोर्ट्स इवेंट्स इंडिया में होते हैं उनके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसमें आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कैटेगरी के अवार्ड थे। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपके पास कौन सा था। सबसे पहले था आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था। नेक्स्ट था आपके पास अर्जुना अवार्ड। इसके बाद था द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर था ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। उसके बाद था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और फिर था अब्दुल कलाम आज़ाद, या जिसको आप माँ का ट्रॉफी भी बोलते हो। तो आई होप आपको ये जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अवार्ड्स बताए ये आपको समझ आ गए और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की कैटेगरी से एक या दो क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे और एक क्वेश्चन तो आपके पास इन अवार्ड्स के रिलेटेड पूछे आपको जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके रिलेटेड जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं किसी न्यू और वीडियो के साथ, बाय।